दिल्ली की एआई समिट में जो कुछ भी हुआ ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, बस गलती यहाँ पे ये हुई कि गलती पकड़ी गई। नहीं तो ऐसी गलतियाँ तो बहुत होती रहती है, पकड़ी नहीं जाती भाई। पता है कैसे? बहुत सारी जगहों पे आप देख लो, अपने गांव के लेवल से देख लो, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं। गवर्नमेंट के माध्यम से काम आता है, प्राइवेट सेक्टर्स के काम आते हैं, स्कूल वगैरह में काम चलता रहता है। और काम जब संपन्न हो जाता है तो उसकी क्रेडिट लेने बहुत सारे लोग आते हैं। आप छोटा सा टूर्नामेंट करवा करके देखो, कोई भी टूर्नामेंट हो, और देखना आप दिन रात मेहनत करके पूरा टूर्नामेंट सफल बनाने में अपनी जी जान लगा देते हो, लेकिन उसकी क्रेडिट लेने के लिए कोई और आ जाता है। सेम कहानी बिल्कुल दिल्ली एआई समिट की रही। चाइना वालों ने वो कुत्ता तैयार किया, उसको फिर गलगोटिया ने खरीद लिया, रिसर्च के लिए अपने यहाँ लेकर के आए। और फिर उन्होंने सोचा इतना हिंदुस्तान में कौन ध्यान देता है भाई, हम ले जा करके रख देंगे, वो मान जाएंगे, इतना कौन डिटेल जानने वाला है। लेकिन वहाँ पे बड़े खुराफाती पत्रकार बंधु गए थे और उन्होंने खोजबीन कर ही डाली। भैया अब तो ज़माना ऐसा आ गया कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, और झूठ बोलोगे तो तुरंत पकड़े जाओगे, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट्स, सारी की सारी चीज़ें, सारे एविडेंस अब मोबाइल पे मौजूद हैं, आप बच नहीं सकते हो। और हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, जो गलती पकड़ी गई, गलगोटिया को नहीं चाहिए था। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तो वहाँ पे नेहा मैम बहुत डिफेंड कर रही हैं, बहुत बचाने का प्रयास कर रही हैं। अरे भाई वो करे तो क्या करें बताइए। हाँ, एक चीज़ है, अगर वो गलती तुरंत मान लेती तो शायद इतनी बातें बड़ी ना बनती, थोड़ा गलगोटिया की भी इज्जत बच जाती। हालांकि इज्जत तो अब चली ही गई है। बहुत सारे तमाम बच्चे वहाँ के बहुत कुछ सुनने को उनको मिल रहा है, बहुत ताने सुन रहे हैं कि भैया तुम उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। अब तो बचाव में तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैरालंपिक्स वगैरह दे दिया। हमारे यहाँ के ही पढ़े हुए बिल्कुल शुभांकर मिश्रा जी हैं, उनका नाम अपने आप को बचाने के लिए लिया जा रहा है, उनको आगे कर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसमें जानते हो ये है ना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस कुत्ते को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था भाई। ना ही ले जाते सबसे बेहतर होता। फालतू में जगह सही करवा लिया अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, और फालतू में, इससे अच्छा कुछ ही ना करते तो जो आपका नाम, रेपुटेशन है, जो लेगेसी आपकी चली आ रही, जो नेहा मैम बार बार कहती है हमारी लेगेसी है, हाँ वो लेगेसी आपकी बनी रहती। इस तरह से लेगेसी आपकी टूट गई है, जो स्ट्रीक आपकी खत्म हुई है ना, ऐसे खत्म ना होती। अब वो कुत्ता भैया चाइना का आपने 2.5 लाख में खरीद के लाए, और फिर बता रहे हो ये हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ है और सारी प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ ही हुई है, और फिर पकड़े जाओगे तो यही होगा ना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? गलगोटिया तो अपने आप को बचाने का प्रयास तो करेगा ही करेगा ना। अब नेहा सिंह को तो उन्होंने निकाल दिया। नेहा सिंह क्या करती, एक जिम्मेदार पद पे थी, वो अपने पद का निर्वहन कर रही थी। अब एक्चुअली में ऐसा होता ही है भाई। अब बड़े लोग बड़ी आसानी से बच जाते हैं, ठीक है, छोटे लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, कर्मचारी के ऊपर वो कूड़ा फेंक दिया जाता है। अब यही हुआ, बहुत डिफेंड करने का प्रयास किया वहाँ पे नेहा सिंह ने, और फाइनली क्या हुआ, गलगोटिया ने फाइनली उनको मोहरा बना ही लिया। भाई कौन गलती अपने ऊपर लेगा, वो तो छोड़ेगा कि इनको पता ही नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि भैया जो हमारी मैम गई थी वहाँ पे, उनको तो मालूम ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, वो इन्फॉर्म्ड थी ही नहीं, वो उन्होंने जो कुछ बोला उनको पता ही नहीं था। जब नहीं पता था मेरे भाई, तो फिर उनको भेजने की क्या ज़रूरत थी? जो आपकी रिसर्च सेंटर का था, वहाँ का था, जो उस फैकल्टी का था, उनको भेजना चाहिए था, वो कम से कम उसके बारे में डिटेल बताता। आपने कम्युनिकेशन वाले को भेज दिया, वो बातें बहुत अच्छी करेंगी जी, निश्चित तौर पे बातें अच्छी कर भी रही थी, उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से बहुत कुछ भी बताने का प्रयास किया। आप जब आपने कम्युनिकेशन वाले को भेजा तो बात ही करेगा ना, वो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बताएगा भाई। और नाम भी ऐसा रख दिया था, ओरायन नाम रख दिया था, कुछ देसी नाम रखा हो तो हो सकता था कुछ लोग भरोसा कर लेते, कुछ देसी नाम सोच लेना चाहिए था ना। फाइनली लेकिन अब गलगोटिया की जग हंसाई हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी जग हंसाई जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है वो भारत की हुई है। वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल तमाम मीडिया लोग वहाँ पे आए हुए थे, लोग उसको कवर कर रहे थे। इतनी भयंकर बेइज्जती भैया, खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज तक देखने को, मुझे तो, मैंने तो कभी नहीं देखा था, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तभी तो भारत की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। बस यही वजह है कि लोग कॉपी करके लाते हैं, बस किसी भी तरह करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये नहीं कि खुद का कोई इनोवेशन है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी सारी खराब है, लेकिन कम से कम इस चीज़ से तो बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब गलगोटी यूनिवर्सिटी नहीं रह जाएगी। मैं भी जानता था कभी कुछ टाइम पहले कि मेरे साथी कुछ एडमिशन वगैरह लेने जा रहे थे गलगोटी यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा नाम था, बड़े ऐड वगैरह आते थे टीवी में, रेडियो पे वगैरह बहुत ऐड आता था गलगोटी यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब ऐड नहीं आएगा, ऐड छुपाने का प्रयास किया जाएगा। अब वहाँ के बच्चे ताने सुनेंगे, वहाँ के बच्चे मतलब क्या होगा ना कि अब जब बाहर निकलेंगे ना, बहुत सारे उनको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? और ये जो टीकरा फोड़ा गया नेहा सिंह के ऊपर, क्या ये गलगोटिया ने ठीक किया? नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।